कल अचानक ही असर के टाइम हमारे घर मेहमान आ गए, बिना बताए, उन्होंने कॉल वगैरह नहीं की थी, तो अचानक से दरवाज़ा ओपन हुआ तो मेहमान थे। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया आगे चल के बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि मेहमान कौन आए थे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की आप ही हाजिर हो गई है एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों के साथ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में अगर अचानक मेहमान आ जाए तो फिर आप लोगों के साथ क्या होता है और कैसे आप लोग मैनेज करते हैं। मैंने जैसे मैनेज किया मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो असर का टाइम था, मेहमान अचानक से जो है ना दरवाज़ा खुला तो मेरी नंद और उनके हस्बैंड थे। तो फिर मुझे कुछ समझ ही ना आया, मैं घर पे भी अकेली थी। तो घर में फिर जो पड़ा था, सवैयाँ पड़ी थी, मैंने जल्दी से दूध निकाला, उनको चूल्हे पे रखा। एक चूल्हे पे मैंने सवैयाँ रख दी, दूसरे चूल्हे पे जो है ना वो मैंने चाय रख दी। उन्होंने कहा खाना तो हम नहीं खाएंगे, वो खा के आए। तो फिर मैंने कहा ज़ारी बात है, अब बिना कुछ खाए पिए तो मेहमान को घर से नहीं भेजते। तो फिर मैंने जल्दी से घर में जो भी पड़ा था, बिस्किट, निम्को, जो कुछ भी पड़ा था, बोतल शोतल, मैंने सब कुछ रख दिया। लेकिन वो बहुत खुश हुए और मैं भी दिल से मुतमईन हो गई कि चले जी मेहमान आए भी 20 मिनट के लिए, जस्ट वो 20 मिनट ही रुके थे। तो 20 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ मैंने रेडी करना था। शूट तो मैं नहीं कर सकी, ना उनके आने का ना जाने का, लेकिन ना खाना बनाने का। सारी बात है, टाइम बहुत कम था, वो आए 20 मिनट के लिए। तो मैंने कहा अगर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये ना हो कि मेहमान वैसे ही चले जाएं। सारी बात है, जिस मेहमान को जल्दी होती है वो फिर पानी का इंतज़ार नहीं करता, वो फिर उसे ये होता है कि बस मैं जाऊँ। तो सारी बात मेहमान नंद थी तो उसके पास थोड़ा बैठने को भी टाइम देना था। तो जैसे ही फिर मैंने जल्दी से मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई तो मैंने उनको पानी शानी दे के तो 10 मिनट के लिए उनके पास भी बैठ गई। और उसके बाद जैसे ही वो चले गए तो मैंने अपने बर्तनों को जल्दी से समेट दिया, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके चलती हूँ, साथ साथ कामों को ना समेट देती हूँ। मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो है ना वो अपने किचन को या अपने घर को मैसी नहीं रखती। जहाँ पे भी जो भी खिला रहा हो साथ साथ समेटती रहती हूँ, चाहे दिन में मैं जो 2 बार 3 बार 10 बार भी मुझे समेटना पड़े तो मैं साथ साथ ही अपनी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन जो है ना वो मैंने वॉश करके रखे थे थोड़े टाइम के लिए, और वो हो गए थे खुश्क। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं किचन में आई थी तो मैंने कहा बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे समेटा जाए, क्योंकि हुसैन छोटा है तो उसके हाथ में जो भी चीज़ आ जाए ना वो फिर नीचे फेंक देता है, वो तोड़ देता है। तो सारी बात है, बच्चों की पहुँच से फिर ऐसी चीज़ें जो है ना वो दूर ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, रोज़ रोज़ ख़रीदी भी नहीं जाती हैं। तो चले जी, यहाँ पे मेरे बर्तनों को जो है ना वो समेटा समेटी लग गई थी, अपनी अपनी वो सीटों पे, अपने अपने कमरों में, अपनी अपनी जगह पे पहुँच गए थे। तो फिर खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने खाना तो नहीं, सालन तो नहीं बनाया था, लेकिन आटा मैंने गूँथ लिया था। सालन फिर मेरी अम्मी का घर पास ही है, तो कॉल की थी, उन्होंने भिजवा, अम्मी सालन दे गई थी। तो मतलब सालन उधर से मैंने मंगवा लिया, साथ में मैंने रोटी मंगवा ली थी। माओ का घर पास होना तो मैं कहती हूँ कि इतना कुछ सुकून होता है ना, बहुत ज़्यादा। जिस दिन मेरा दिल ना हो खाना बनाने को, यकीन करें मैं अपनी अम्मी के घर से ना कुछ मंगवा लेती हूँ, या ख़ुद उधर चली जाती हूँ कि चल आज उधर से जाके खा लेती हूँ। तो चले ये यहाँ पे मेरी अम्मी मुझे सालन दे गई थी, और साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने जल्दी से केले बाहर निकाल दिए और दही लेके आए थे, दही भी मैंने टिफ़िन में डाल दी। मैंने कहा सबसे पहले ना रोटी बनाने से पहले इन चीज़ों को ज़रा समेटा जाए। एक तो स्लैब छोटी है, मतलब कि ज़्यादा ऊपर रश नहीं डालती मैं स्लैब के ऊपर। दूसरा जो है ना वो ख़ुद को भी फिर ना ज़रा अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मैंने दही को भी निकाल के फ्रिज में रख दिया था, और बनाना को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने साथ ही मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी। रोटी बना ली थी, और मैंने रोटी बनाने के साथ साथ मज़ीद जो मेरा किचन जो है ना वो गंदा हुआ था, मैंने उसको भी साथ साथ ही समेट लिया था। बर्तनों को भी वॉश कर लिया था और किचन को भी बिल्कुल नीट कर लिया था, क्योंकि खाना मेरा रेडी हो गया था। मुझे यही था बस खाना खा के फिर 1-2 जो बर्तन हो गए वही रह जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया था डन, और साथ ही मैंने किचन को भी नीट कर लिया था। अभी मैंने आपको किचन का ना दिखाती हूँ, मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है और मेरा खाना भी रेडी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का